जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, हेडलाइंस नहीं, आपके लिए बहुत जरूरी सूचना है और ये आपको सुनना है और ये काम आपको करना है। यानी आखिर डीएसपी अकाउंट में किस तरह धोखा हुआ। यानी एक सिक्किम में अभी बाढ़ में जवान डूबा था, 50 लाख रुपए मिले थे और उसके साथ उसके भाई ने किस तरीके से छल कर दिया, क्योंकि उसकी चूक थी, उसने अपना डॉक्यूमेंट ध्यान से देखा नहीं। ये ऑडियो वायरल हो रहा है और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो डीएसपी अकाउंट है इसके लिए क्या लेटर है और इसका क्या गवर्नमेंट का एग्रीमेंट है। मैं आपके साथ पूरी फाइल के साथ पूरे लेटर दिखाऊंगा ताकि आपको एक छोटा सा काम, मात्र आपसे 10 से 15 मिनट आपके खर्च करेंगे और इसमें आप अपनी लापरवाही का आप समझ सकते हो क्या अंजाम होगा, वो भी पूरी कवर करूंगा। और दोस्तों दूसरी बात करूंगा, आखिर 5% डीए की बढ़ोतरी ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स ने किस तरह मोहर लगाई है कि हाँ जी दोस्तों कि केंद्रीय कर्मचारियों की होगी मौज, नए साल में बढ़ेगा 5% डीए। 5% डीए बढ़ने के पीछे कारण क्या बताया कि सरकार का मुराल अप है। यानी सरकार 3 राज्यों में अपनी सरकार बना चुकी है, 24 में पक्का है। शेयर बाजार में उछाल है, मार्केट बड़ा ऊपर जा रहा है, तो महंगाई भत्ता खुल के देगा क्योंकि चुनाव है। अब बातें खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले जैसे मैंने आपसे बात कही कि आप ये एक ऑडियो सुनिए और इसमें ऑडियो में एक बंदा है, ईएमआई के साहब हैं, वो जिक्र कर रहे हैं एक उस बंदे का जो सिक्किम में बाढ़ में डूब गया था और 13 दिन बाद उसकी बॉडी मिली थी। सभी साहब लोगों को जय हिंद। मैं नायब सूबेदार रूपेंद्र सिसोदिया। मैं कुछ 2 लाइन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कहते हैं कि जब तक कुछ नहीं होता है तब तक कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन जब हो जाता है उसके बाद फिर गलत को या सही करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक ये मतलब हमारी टेक्निकल किचकिच तो दिन भर चलती ही है। एक जनरल बात है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब इस ऑडियो को मैं यहां रोकने के बाद ये जो बंदा है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। सिक्किम की बाढ़ में जान गंवाने वाले सेना के जवान राघवेंद्र कुमार सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा कासगंज। पुरानी न्यूज है, क्योंकि आपको लगे कि नहीं कि ये जो चल रही है वो कहीं गलत तो नहीं है। सिक्किम में 3 अक्टूबर को बादल फटने की घटना के बाद तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई थी। 23 जवान लापता हुए थे और कासगंज के राघवेंद्र कुमार थे। इनके घर में कौन कौन था और घर वालों ने किस तरह साजिश करी है, जरा इसका बात बता दें। आज उसकी बीवी और 3 बच्चे तड़प रहे। सिक्किम में 3 अक्टूबर को बाढ़ आई। लापता कासगंज के रहने वाले राघवेंद्र, जो उनका सब मिला और सब उनका कासगंज गांव में गया, लोगों ने अंतिम दर्शन किए। सेना में 2004 में भर्ती हुए थे। इनके बारे में वर्तमान में सिक्किम में 620 सेमी बटालियन में तैनात थे। हजारों की संख्या में लोगों ने तिरंगा, सब ने दुख वुख सब कुछ बांट लिया और उसके बाद फिर असली कहानी फौजी के साथ शुरू होती है, वो होती है। और जैसे 23 जवान थे और उनके घर में परिवार में उनकी पत्नी और 3 बच्चे, माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। 6 भाइयों में नरेंद्र सिंह, छोटे रामेंद्र सिंह, केदार सिंह, सुखेंद्र सिंह, राघवेंद्र सिंह सबसे छोटे थे। अब ये सेना में भर्ती होते हैं और सेना में जब भर्ती होते हैं तो सेना में कहा जाता है कि आप अपना जॉइंट अकाउंट लेके आओ, क्योंकि आपकी शादी नहीं तो आपने जॉइंट अकाउंट किसके साथ खुलवाया? उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ। नॉमिनी जरूर होता है, नॉमिनी यानी जॉइंट अकाउंट से एक नॉमिनी उन्होंने बनवाया बड़े भाई को। अब बड़े भाई को नॉमिनी बनवाया उन्होंने। ये जो अकाउंट है अपना डीएसपी अकाउंट कराया जलंधर में, जहां पोस्टिंग से 2009 में। 10 में इनकी शादी हो गई। इन्होंने अपनी वाइफ के साथ जॉइंट अकाउंट भी करा दिया, सब कुछ कराया, वो अलग था। लेकिन जो सैलरी अकाउंट था उसमें नॉमिनी इनके बड़े भाई थे, वो ऐसे ही रहेगा। उन्होंने क्या करना पड़ा है, कोई इस चीजें सोचता नहीं है। सब चीज हो जाती है। जलंधर में कहीं गए नहीं नौकरी करते हुए, इनके साथ हादसा होता है और हादसे के बाद इन्हें 50 लाख रुपए मिलते हैं और 50 लाख के बाद फिर कहानी शुरू होती है। अब 50 लाख के बाद कहानी क्यों मिलते हैं, जरा हम आपके सामने रेन्यूअल ऑफ MOU बिटवीन इंडियन आर्मी एंड SBI बैंक 15 दिसंबर 2021 का पूरा एक SOP है और ये सभी कमांड को दी गई है और इसमें सीधा सीधा सारे बेनिफिट लिखे। कौन कौन से नेक्चर? रोहित शर्मा साहब लेफ्टिनेंट कर्नल, GSO1 PS3 एडजुटेंट जनरल के साइन है और उन्होंने लिखा है एडिशनल ऑन ड्यूटी डेथ ड्यूरिंग एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट नेक्सलाइज या किसी भी चीज में तो उनको मिलता है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ कवर है 50 लाख का है, इसमें सीधा सीधा दिखा है। ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज। मैं आपके साथ ये आप देख सकते हो मेरे सैनिक जीवन प्रोफाइल पे आपको मिल जाएगी और सारी चीजें कि आपको क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या मेमोरेंडम है और कौन कौन से साइन है। ये कम से कम 7-8 पेज का है, ये मैं आपके सामने लेके आया हूँ, इसको आपने पढ़ना है। उसके बाद जो भी सर्विंग है या पेंशनर्स हैं उनको अपना डीएसपी अकाउंट चेंज कराना है।
वो एडवाइजरी नंबर 4 अवेयरनेस ऑन डीएसपी अकाउंट, ये लेटर है 10 अप्रैल 2023 का। इट हैज कम टू नोटिस दैट डिफेंस पर्सन while proceeding on pension do not change their DSP account सर्विंग टू पेंशन, यानी जब आप सर्विंग में थे वो अकाउंट और पेंशन में आप चेंज नहीं कराते हो। दिस में द रिजल्ट रिजेक्शन डिले इन एडमिशन पीआई क्लेम्स, कुछ आपके जो एक्सीडेंटल क्लेम होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप सर्विस में थे तब भी डीएसपी था, रिटायर्ड हुए तब भी डीएसपी है, लेकिन वो डीएसपी सर्विंग था, वो ये डीएसपी पेंशन, आपने डीएसपी पेंशन कराने का ये लेटर है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर है, डायरेक्ट आप समझ सकते हो, एडिशनल डायरेक्टर जनरल सर्विस एडजुटेंट जनरल ब्रांच का, आईएचक्यू इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर एमओडी का, सभी कमांड्स को, सभी पेंशन को दिया। इसमें भी साइन रोहित शर्मा लेफ्टिनेंट कर्नल जेएसओ बन के हैं, जो कि मैं आपको एमओयू में साइन थे। अब ये सारी चीजें घटना होने के बाद अब होता क्या है, जरा आप अब इस ऑडियो को पूरा ध्यान से आपको सुनना होगा, आपकी जमीन खिसक जाएगी। जो मेरे एक साथी के साथ हुई है, अभी जो आसाम में बाढ़ आया था उसमें हम लोग एक ही साथ भर्ती हुए थे। नायक आर.के. सिंह ड्राइवर थे, राघवेंद्र कुमार सिंह ड्राइवर एमटी। जो कभी जो फ्लड आया था उसमें वो दब गए और 13 दिन बाद उनकी जो है डेड बॉडी मिली, वो शहीद हो गए उसमें। अभी क्या हुआ कि 2009 में जब उन्होंने डीएसपी अकाउंट खुलवाया था तो उस समय उनकी शादी नहीं हुई थी 2009 में, तो उन्होंने नॉमिनी अपने बड़े भाई को बनाया था। उनके मदर फादर की डेथ पहले ही हो चुकी थी, तो उन्होंने बड़े भाई को नॉमिनी बनाया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिना नॉमिनी के बैंक अकाउंट नहीं ओपन होता है, तो नॉमिनी चाहिए। तो डीएसपी अकाउंट उन्होंने खुलवाया था जलंधर ब्रांच में। डीएसपी अकाउंट खुल गया, सारी बातें हो गई। अभी वो बंदा, हम जैसे सारे फौजी, हम लोग साल में किसी भी यूनिट में 2 साल रहते हैं, 3 साल रहते हैं, तो उसने जो है राघवेंद्र ने खाता खुलवा के फिर वो कभी यहाँ पोस्टिंग कभी वहां पोस्टिंग चलता रहा। और उसकी 2010 में शादी हो गई, 2009 में अकाउंट खुलवाया था। तो 2010 में जब शादी होगी तो फौज में ड्यू टू वगैरह में सारा कुछ मैरिज का ये वो सब कुछ विल उसका वाइफ का चल रहा है। बट वो जो डीएसपी अकाउंट में नॉमिनी था वो चेंज नहीं किया। क्यों नहीं चेंज किया? कि नॉमिनी चेंज कराने के लिए आपको ब्रांच में जाना पड़ेगा। तो हम लोग फौजी बंदे, अभी मैं जलंधर से पहुंच गया गुवाहाटी से घर चलता रहा, अभी कौन जाएगा जलंधर चेंज कराने। अनफॉर्चुनेटली अभी उसकी डेथ हो गई, तो जो डीएसपी अकाउंट का 50 लाख रुपए आना था वो उस भाई के अकाउंट में आया है, और 50 लाख रुपए की वजह से उस भाई की नीयत हो गई खराब। आज वो सगा भाई वो एक पैसा भी देने को, इसकी वाइफ, इसकी 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, इनको देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा है। वो बहाने दे रहा है, वो कह रहा है कि मैंने भाई को पढ़ाया, ये लिखाया, वो लिखाया। बेचारा ऊपर से जो भाई को मरे हुए भी 1 महीना नहीं हुआ, पैसा आ गया 10 दिन के अंदर ही। इस भाई ने वाइफ के ऊपर और अभी लांछन लगा रहा है कि ये बच्चों को छोड़ देगी। मतलब जो बेईमान आदमी हो गया है वो, बेचारी एक फौजी की वाइफ, हम सारे फौजी हैं, उसकी वाइफ को भी अभी उल्टा पुल्टा बोल रहा है, और ये और कह रहा है कि वो जो पैसा आएगा उसका भी तूने हिसाब देना है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी सीनियर ओहदेदार साहब लोग हैं, हम लोग हैं, जवान हैं, ये सभी एक दूसरे को प्लाटून लेवल में, अपना कोर्स लेवल में, जहां भी जाते हो सबको ये एडवाइस करो, नॉमिनी अपने वाइफ को बना दो, पक्का इंश्योर करना है। दूसरा, जो हम लोग लोन लेते हैं, स्पेशली जो पर्सनल लोन लेते हैं, हम 100% इंश्योर करो कि, यकीन करो कि वो लोन इंश्योर्ड होना चाहिए। उस आर.के. सिंह ने लोन भी ले लिया था 7 लाख रुपए, और उस लोन को थोड़े से अमाउंट से इंश्योर नहीं करवाया, जिसकी वजह से आज वो लोन भी पूरा भरना पड़ रहा है। और वो जो भाई है, जिस लोन, इसके अगेंस्ट में जो लोन था, उस लोन को भी नहीं भर रहा है। वो कह रहा है लोन तुम ही भरो, और 50 लाख रुपए खुद रख लिया है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों को समझाएं, बताएं प्लाटून लेवल में। यानी वो भाई बेईमान बन गया। अब उनका जो डेथ कवर था, सीधा का सीधा 50 लाख रुपए बड़े भाई ने ले लिया, क्योंकि नॉमिनी वो था, उसने निकाल लिया। और निकाल करके जब वहां पंचायत जा रही है, यूनिट के लोग जा रहे हैं, उसको मना रहे हैं, तो क्या बोलता है, तो मैंने उसको पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, मेरा हक नहीं है, मेरा हक नहीं है। अब वो हक मांग रहा है, शादी किया तब हक है भाई, अब इसका हक आ गया। अब इसकी नीयत बदल गई, बहुत गई गुजरी नीयत पे आ गया, दे नहीं रहा है। और बोल रहा है ये औरत ऐसी है, ये बच्चों का ख्याल नहीं रखेगी, इसने बच्चे छोड़ दिए, किसी के साथ और कहीं चली गई, तो फिर ये हम कैसे करेंगे, इसको हम सारे पैसे देंगे, आप लोग ऐसी बात करो, हमें तो इसके 3 बच्चे भी देखने हैं, कख नहीं देखना इसने भाई, 3 बच्चे देखने तो उनके नाम पे करा देना, लेकिन वो नहीं, हमने रखना है और हमने दूर से देखना है। तो ये है आज का समाज। यानी ये भाई आज से
15 दिन जब उसकी बॉडी आई थी, उसमें बड़ा न्यूज है, आप देख सकते हो, रो रहे थे, बिलख रहे थे, भारत माँ की शहीद नायक राघवेंद्र कुमार सिंह अमर, सारी चीज़ें, पूरी सहानुभूति होगी, खाना भी नहीं खाए हो, लेकिन जैसे ही 50 लाख रुपए उसकी जेब में आए, सब पूरी दुनिया बदल गई। भाई गया तेल लेने, गया तो गया, उसके बच्चे गए, हमें 50 लाख रुपए चाहिए, और नीयत बदली है, पूरी कोशिश उस रही। इसलिए किसी ने हम सभी को जगाने के लिए ऑडियो डाला, ये ऑडियो वायरल हो रहा है, हम समझ सकते हैं कि हमको सीख लेनी है। और इसके साथ एक और लेटर है कि राजस्थान एक्स सर्विसमैन कॉरपोरेशन ने डाला था कि डीएसपी खाते का कोड सर्विंग से पेंशन में बदलने के संबंध में हाल ही में उन्होंने देखा कि एक बंदे की दुर्घटना हुई, और सब शुरुआती दौर में एक्स सर्विसमैन के साथ, लेकिन पीआई जो उसका क्लेम था वो अस्वीकृत हो गया, क्योंकि उसने कोड चेंज नहीं कराया था। और यह महाप्रबंधक वित्त राजस्थान एक्स सर्विसन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का लेटर है 17 मई 2013। यानी ये सबके लिए सबक है कि ये कराना जरूरी है। तो मैं आपके सामने हर एक लेटर आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप समझो, और ये लेटर आपको आज हम डालेंगे इस न्यूज के साथ, आप देख लेना, पढ़ लेना अपने तरीके से। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो एक कह रहे हैं, बड़ा दावा कर रहे हैं, और दावा में क्या कर रहे हैं, केंद्रीय सरकारों की होगी, केंद्रीय कर्मचारियों की होगी मौज, नए साल में बढ़ेगा 5%। ये समझे गणित। अब इन्होंने मैथमेटिक्स है, और इस न्यूज है ये लाइव हिंदुस्तान नई दिल्ली से, इस पे मैं इस न्यूज को फॉलो करता हूं, तो मुझे तब मैं दिखाना शुरू किया। उन्होंने कहा देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे जारी हो चुके हैं। इस चुनाव में बीजेपी को 3 बड़े राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में धमाकेदार जीत मिली है। उन्होंने कहा है 7th पे कमीशन न्यूज 5 राज्यों में जीत के बाद उत्साहित है, केंद्रीय कर्मचारियों की भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जनवरी 2024 से शुरू हो रही पहली छमाही के लिए 5% महंगाई भत्ता डीए बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों के 50% के आंकड़े को पार कर जाएगा, और उससे इनके तमाम चीजें बढ़ेंगी। एआईसीपीएन के आंकड़े, उन्होंने कहा चुनाव की वजह से है उम्मीद। उन्होंने इसमें कहा है कि जानकार मानते हैं कि 2024 की पहली छमाही में ऐसी अनुकूल परिस्थितियां हैं जिस वजह से 5% भत्ता बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है। दरअसल पहली छमाही में ही लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। इस चुनाव को ध्यान में रखकर भी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को 5% की बढ़ोतरी कर सकती है। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को 50 लाख से ज्यादा है, पेंशन कर्मी 64 लाख के आसपास हैं। कहने का मतलब है कि 5% बढ़ोतरी का मतलब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों पर असर पड़ेगा, और ये चुनाव के नजरिए से मजबूत आंकड़ा है। और इसके साथ उन्होंने कहा है कि जबरदस्त उछाल हुआ है, शेयर मार्केट उछले, बाजार उछला है, और सारी चीजें हुई हैं। तो आप इस न्यूज को पढ़ करके आप समझ सकते हो कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है, और सरकार ये सब करती है। सरकार अपने फायदा उठाने में कभी चूकती नहीं है, और इसको मौका है, अवसर है, तो इसका जरूर फायदा उठाएंगे। दोस्तों ये थी आज की खबर में, बने रहिए हमारे साथ।